डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रोफेसर कॉमर्स, शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ और आज आपके सामने एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के पेपर 4 सांख्यिकी विश्लेषण के यूनिट 2 डाटा सोर्सेस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आप संभवतः आपको विदित होगा कि इस यूनिट में डाटा सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा टेक्निक्स, शेड्यूल, क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू एंड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा का पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण यूनिट को कई हिस्सों में बांट करके आपको यह प्रयास करूंगा कि आप उक्त यूनिट के पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री को अच्छी तरीके से समझें और आने वाली सेमेस्टर की परीक्षा में उक्त नोट्स या कंटेंट्स जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आपके लिए बहुत सहायक, हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को बनाने के पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी यह वीडियो उपयोगी लगे आप इसको रोक करके इसमें दिखाए गए नोट्स को फ़ोटो खींचकर या नोट करके भी अपनी सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि इस यूनिट में प्राथमिक और द्वितीय समंक, अनुसूची आदि के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इससे पहले कि हम प्राथमिक और द्वितीय समंकों के बारे में कोई चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम यह समझें कि ये डाटा, जिसे आंकड़ों के नाम से भी सामान्यतः समझा जाता है, क्या है। डाटा शब्द दरअसल डाटम के बहुवचन है, जिसका अर्थ है दिया हुआ। चूँकि ये आंकड़े आगे के निष्कर्षों व प्रक्रियाओं से पहले दिए हुए होते हैं, अतः डाटा कहलाते हैं और इसलिए हिंदी में कहीं कहीं इसके लिए दत्त शब्द भी प्रयोग होता है। हॉरेस सैक्राइट के अनुसार किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी समंकों के प्रकार पर निम्नलिखित आधारों पर विचार किया जा सकता है। सांख्यिकी समंकों के प्रकार, किस प्रकार के डाटा सांख्यिकी समंक होते हैं, इसके संबंध में इनके कई प्रकार हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सांख्यिकी समंकों के प्रकारों में यदि हम बात करें तो पहला प्रकार इनका होता है व्यवस्था के आधार पर समंकों के प्रकार। व्यवस्था के आधार पर समंकों के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है असंसायित समंक, जिसे अंग्रेजी में रॉ मटेरियल कहते हैं, और दूसरा होता है संसायित समंक, जिसे प्रोसीड डाटा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इन दो समंकों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असंसायित समंक क्या है। अनुसूचियों अथवा प्रश्नावलियों के आधार पर एकत्रित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त मौलिक समंक जो होते हैं वो असंसायिक अथवा अव्यवस्थित समंक कहलाते हैं। इसी तरीके से व्यवस्था के आधार पर जो दूसरा समंक है उसका नाम है असंसायित समंक, प्रोसीड डाटा। इसका तात्पर्य ये है कि असंसायिक समंक कम से कम एक सांख्यिकी रीति, व्यवस्थीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन, गणनाएं आदि से
गुजरने वाले समंक ससंकेत अथवा व्यवस्थित समंक कहलाते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने प्रथम समझा कि व्यवस्था के आधार पर जो समंक होते हैं, इसी प्रकार समंकों के स्रोत या समंकों के प्रकारों में यदि हम देखें तो स्रोत के आधार पर भी समंकों के प्रकार हैं। स्रोत के आधार पर भी समंकों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला प्रकार होता है आंतरिक समंक, इंटरनल डाटा। आंतरिक समंक के बारे में आप समझते हो, जैसे इसके शब्द से ही निष्कर्ष निकलता है कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्पष्ट योजना बनाकर यदि समंक आंतरिक स्रोत से संकलित किए जाते हैं तो उन्हें हम आंतरिक समंक की संज्ञा देते हैं। इसी तरीके से बाह्य समंक, यदि बाह्य स्रोतों से प्राप्त समंकों को एकत्रित किया जाए तो उन्हें हम बाह्य समंकों का नाम देते हैं या उन्हें बाह्य समंकों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार के समंकों को अभी जाना। पहला समंक, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, पहला समंक व्यवस्था के आधार पर समंक और दूसरे स्रोत के आधार पर समंक। समंकों के तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो संकलन के आधार पर समंक भी होते हैं। समंक संकलन के आधार पर जो समंक होते हैं वो अति महत्वपूर्ण समंकों की श्रेणी में आते हैं और जो सांख्यिकी गणनाओं, अनुसंधान, वर्गीकरण करने के लिए साधारणतः जिन समंकों की रचना की जाती है, जिन समंकों की ज़रूरत होती है, वो समंक अति महत्वपूर्ण समंक होते हैं। और इन समंकों में पहला नाम, जैसा कि सामान्यतः आपने जगह जगह सुना होगा, प्राथमिक समंक, जिन्हें अंग्रेजी में हम प्राइमरी डाटा के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा या प्राथमिक समंक वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार संकलित करता है, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण ऋण के विषय में प्रथम बार नए सिरे से समंक संकलित करता है तो संकलित समंक को हम प्राथमिक समंक कहते हैं। अर्थात ऐसे समंक जो पहली बार एकत्रित किए जा रहे हैं, दूसरे लोगों से पूछकर अनुसूची प्रश्नावली के माध्यम से जो एकत्रित किए जा रहे हैं, ऐसे समंकों को हम प्राथमिक समंक कहते हैं। इसका दूसरा जो रूप है स्रोत के आधार पर, ये दूसरा रूप है द्वितीयक समंक, जिसे सेकेंडरी समंक या द्वितीय समंक के रूप में जाना जाता है। इनको यदि हम परिभाषित करें तो वे समंक जिनका संकलन पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता, व्यक्ति, संस्था द्वारा किया जा चुका है और वर्तमान अनुसंधानकर्ता उनको अपने प्रयोग में लाता है, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता समंक का संकलन नहीं करता, वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित समंकों को ही प्रयोग में लाता है। एक बार फिर से, इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता समंकों का संकलन नहीं करता, वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित समंकों को ही प्रयोग में लाता है। इसका समंकों के प्रकार का एक और रूप है जिसे हम विशेषताओं के आधार पर समंकों के प्रकार के रूप में बांटेंगे। समंकों की विशेषताओं की माप एवं गणना के आधार पर भी समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समंक गुणात्मक समंक और दूसरे समंक होते हैं परिमाणात्मक समंक। गुणात्मक समंक वह विशेषताएं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में मापा नहीं जा सकता और जिन्हें केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में लिया जाता है, गुण कहलाती है। गुण से संबंधित समंक गुणात्मक समंक कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों में बहरापन, व्यक्तियों में निर्धनता, ईमानदार आदि से संबंधित आंकड़ों को हम
परिमाणात्मक समंक की श्रेणी में लाते हैं। इसी तरीके से दूसरे समंक जो विशेषताओं के आधार पर जो दूसरे समंक होते हैं उनको हम परिमाणात्मक समंक क्वांटिटेटिव डाटा के नाम से जानते हैं। वे विशेषताएं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है परिमाणात्मक या संख्यात्मक तथ्य कहलाती हैं, जैसे लंबाई, भार, समय, संख्या आदि से संबंधित जो समंक होते हैं वो परिमाणात्मक समंकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इतने प्रकारों के अतिरिक्त भी समंकों को और भी कई रूप में प्रदर्शित किया जाता है या समंकों के कई प्रकार होते हैं, जैसे उत्पादन से संबंधित समंक उत्पादन समंक कहलाते हैं, शासन से संबंधित समंक शासकीय समंक कहलाते हैं। अतः आज जो इस वीडियो के माध्यम से हमने समंकों की 4 श्रेणियां क्रमशः व्यवस्था के आधार पर समंक, स्रोत के आधार पर समंक, संकलन के आधार पर समंक और विशेषताओं के आधार पर समंकों का अध्ययन किया।